YouTube के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, हार्दिक प्रेम। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने बुंदेलखंड का वैभव बनाया था, परंतु जो बुंदेलखंड का वैभव है वो 5-10 मिनट के वीडियो में नहीं समा सकता है। इसके लिए ये दूसरा अंक बना रहे हैं और ये बहुत समय तक चलता रहेगा। इसके प्रोग्राम आपको समय समय पर देखने को मिलेंगे। बुंदेलखंड के वैभव के अंतर्गत किसी भी भूभाग के बारे में बताने में उस क्षेत्र की भाषा, जिसको बोली भी कहते हैं, ये मूल किस भाषा का अपभ्रंश है, किस भाषा की बोली है, ये बताया जाएगा। वहाँ के खान पान विशेष क्या हैं, वहाँ की जातियाँ, वहाँ के देवता, वहाँ के किले, नदियाँ, पहाड़, वहाँ की कहानियाँ और कुछ मिथक, और वहाँ जन्म के समय कितने कितने गीत गाए जाते थे, रीतियाँ बताई जाती थी। वो समय समय पर विभिन्न जगहों में जा करके और ये सब आप तक पहुँचाया जाएगा। क्षेत्र एक लघु देश होता है। प्राचीन समय में कैसी कैसी कहानियाँ थी जो मिथ के रूप में थी, वो सब आप तक पहुँचाएंगी। तो दोस्तों, जैसे लोक भाषा में हम संक्षिप्त में इन सब का परिचय करा रहे हैं और बाद में आपको वहाँ जा करके और विस्तृत रूप में देखने को मिलेगा। जैसे लोक भाषा है, बुंदेलखंड क्षेत्र में बुंदेली भाषा बोली जाती है और इसकी विशेषता ये है प्रत्येक की कि ये ब्रज भाषा की बोली है। जब ब्रज भाषा 17वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी, बल्कि इसके पहले 17वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी के इर्द गिर्द मध्य भारत की दो भाषाएं थीं, ब्रज भाषा और अवधी भाषा। तो ये ब्रज भाषा का ग्राम्य रूप है, ब्रज भाषा की बोली है। और उस समय यहाँ के भी जो कवि थे, जैसे बिहारी हैं, केशव हैं, घनानंद हैं, सेनापति हैं और अन्य गंग कवि हैं, गोपाल दास व्यास हैं, ऐसे कई कवि हैं जिन्होंने ब्रज भाषा में कविताएं की हैं, जबकि वो यहाँ के राज्याश्रित कवि थे। ब्रज भाषा उस समय की मानक भाषा थी और ब्रज भाषा का क्षेत्र भी बहुत दूर दूर तक था भाषा थी। तो उसी ब्रज भाषा की एक बोली है और साहित्य जो लिखा गया है वो ब्रज भाषा में ही लिखा गया है। उसी तरह से जो देवता हैं, तो देवताओं में यहाँ के स्थानीय देवता भी हैं। माता माई, दिमांदूला, जिनको हरदौल भी कहा गया है, कारसदेव है, मरई माता है, विजयसेन माता हैं, कालका माता हैं, मशान बब्बा है। ऐसे तमाम लोक देवता हैं जिनसे समय समय पर आपका परिचय कराया जाएगा। वैसे जब सभी क्षेत्रों में ब्राह्मण, वैश्य आदि जातियाँ रहते हैं, यादव रहते हैं, लेकिन यहाँ की कुछ जातियों में आपको, जैसे जो दूसरी जगह दुर्लभ हैं, ब्राह्मणों में जयोतिया ब्राह्मण, क्षत्रियों में बुंदेला, पंवार, धनेरे जिन्हें चौहान कहा गया है, और उसके समांतर जो सब जगह हैं वो यहाँ भी हैं। सनाट्य ब्राह्मण और ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों में गौई वैश्य, खंगार, ये दुर्लभ उपनाम हैं जो हैं वो यहाँ प्राप्त होते हैं। इसके पश्चात यहाँ के जो धरती है वो पहाड़, पठारी और उपजाऊ काली मिट्टी है, दोमट मिट्टी है, काबर मिट्टी है। इस तरह की उपजाऊ ज़मीनें भी हैं। पठारी हैं जहाँ गांव का निर्माण हुआ है, गांव वगैरह बसे हुए हैं। पहाड़ हैं जो खनिज संपदा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं, पर्यावरण संतुलन के लिए भी जिनका योगदान है। और जैसे यहाँ मिथक बहुत हैं। मिथक मैं समझता हूँ विश्व के हर भूभाग में भी कुछ ऐसी कहानियाँ होती हैं कि जो सही है या सही नहीं है, पर वो आनंददायी जरूर हैं, जो जिनसे परिचय आपका प्रत्येक कहानी का, प्रत्येक मिथक का समय समय पर परिचय कराया जाएगा। जैसे देवताओं की सभा, माता माई और दिमांदूला,
जो बहन भाई के रूप में माने गए हैं उनकी पंचायतें, आषाढ़ी देवताओं का पूजन, महिलाओं के द्वारा किए गए पूजन, अख्ती के गीत, अख्ती के पूजन कन्याओं द्वारा, और तमाम प्रकार के जन्म के समय गाए जाने वाले अनेक अनेक गीत, स्थानीय जन्म के समय स्थानीय एक जाति विशेष के द्वारा किया गया नृत्य, ये आपको विभिन्न प्रकार के आचार गीतों में बताया जाएगा। इसके बाद यहाँ कहानियाँ भी हैं, लोक कथाएं से बुंदेलखंड बहुत समृद्ध है, और इतनी कथाएं हैं कि जो पढ़े लिखे लोग भी नहीं थे वो इतनी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाया करते थे, या ऐसे कथाकारों को ढूंढेंगे और उनकी कथाएं, उनकी कहानियाँ आप तक पहुँचाएंगे। ऐसी ऐसी कहानियाँ मैंने सुनी हैं कि अगर उन कहानियों को एक कहानी में उपकथाओं में प्रासंगिक कथाएं, इतनी कथाएं हैं कि एक कथा को अगर समाहित किया जाए तो वो एक उपन्यास का रूप बन जाएगा। और ऐसे कथा कहानी सुनाने वाले प्रायः जो है निरक्षर थे, कम पढ़े लिखे थे और अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाया करते थे। उनकी कथाओं को भी आप तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। इस तरह से बुंदेलखंड के इस वैभव का आप आनंद लीजिए और उत्साह बढ़ाइए, दूसरों को सुनाइए, लाइक करिए, यही हमारी आकांक्षा है। धन्यवाद।